दोस्तों नमस्कार। सफलता पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट SPK। आज की हमारी कहानी उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि मेहनत सिर्फ दूसरों के लिए होती है और मालिक बनने के बाद सब कुछ आसान हो जाता है। यह कहानी एक ऐसे कंपनी मालिक की है जिसकी लापरवाही और काम चोरी ने उसे बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। एक समय की बात है, एक शहर में राहुल नाम का एक बहुत ही अमीर और आलसी व्यापारी था। उसे अपने पिता से एक सफल कपड़ा बनाने वाली कंपनी विरासत में मिली थी। कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी क्योंकि उसके पिता ने उसे कड़ी मेहनत से बनाया था। लेकिन राहुल की सोच अलग थी। उसे लगता था कि अब वह मालिक बन गया है तो उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वह सुबह देर से उठता, दिन भर दोस्तों के साथ पार्टी करता और शाम को बिना किसी काम के ऑफिस जाता। वह अपने कर्मचारियों को ज्यादा काम करने के लिए कहता था पर खुद कभी कोई काम नहीं करता था। उसने कंपनी में अच्छे मैनेजर भी रखे थे पर वह उनकी सलाह कभी नहीं सुनता था। जब कोई कर्मचारी उसे काम से जुड़ी कोई बात बताने आता तो वह कहता, मुझे मत बताओ, मैं मालिक हूँ, जो मुझे करना है मैं करूँगा। राहुल की लापरवाही और काम चोरी का असर धीरे धीरे कंपनी पर दिखने लगा। वह मीटिंग्स में नहीं आता था, नए प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं देता था और ग्राहकों की शिकायतों को भी अनदेखा करता था। एक बार एक बहुत बड़े ग्राहक ने शिकायत की कि कपड़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन राहुल ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके मैनेजरों ने उसे कई बार समझाया, सर हमें बाजार के हिसाब से बदलना होगा, नए तरीकों पर काम करना होगा, लेकिन राहुल ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसे लगता था कि कंपनी उसके बिना भी चल सकती है। धीरे धीरे कंपनी के सबसे अच्छे और मेहनती कर्मचारी काम छोड़कर जाने लगे। नए ग्राहकों ने उनसे मुंह मोड़ लिया और पुराने ग्राहक भी धीरे धीरे दूर हो गए। कंपनी का मुनाफा कम होने लगा, लेकिन राहुल ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि यह बस एक बुरा समय है जो गुजर जाएगा। एक दिन राहुल को पता चला कि कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है और बैंक ने उसे चेतावनी दी है। यह सुनकर वह घबरा गया। उसने अपने मैनेजरों से मदद मांगी पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कंपनी के पास ना तो कोई बड़ा ग्राहक बचा था और ना ही कोई भरोसेमंद कर्मचारी। जब राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका था। उसने अपनी कंपनी बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। जो लोग कभी उसकी तारीफ करते थे वह भी अब उसका मजाक उड़ा रहे थे। अंत में उसे अपनी कंपनी बेचनी पड़ी जो विरासत में उसके पिता ने कड़ी मेहनत से बनाई थी। वह उसकी लापरवाही की वजह से बर्बाद हो गई थी। दोस्तों, राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता को पाने से ज्यादा मुश्किल उसे बनाए रखना होता है। काम चोरी और लापरवाही सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि हमें खुद को ही बर्बाद कर सकती हैं। यह कहानी हमें यह बताती है कि कोई भी काम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, बिना मेहनत और लगन के नहीं चल सकता। एक अच्छा मालिक वही होता है जो अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करता है, उनकी बात सुनता है और खुद भी मेहनत करता है। तो अपनी जिंदगी में कभी भी काम चोरी मत करना, क्योंकि अगर मेहनत नहीं करोगे तो सफलता के फल भी नहीं मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सफलता पर चर्चा में। और हाँ, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को हाइप दें। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।